हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12वां अध्याय अगासुर का उद्धार। श्री कृष्ण सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी मित्र मंडली के साथ बछड़ों को चराने जब वन में गए और वहां जाकर तरह तरह के खेलों में मगन हो गए तो वन में आनंद छा गया। अनेक वर्षों की तो बात की क्या, बहुत से जन्मों तक श्रम साध्य कष्ट उठाकर भी जो जोगी और सन्यासी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की राज प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की राज ब्रज के ग्वाल वालों को सहज ही प्राप्त हो रही थी। निश्चित ही उन्होंने कोई ऐसे पुण्य पूर्व जन्म में किए होंगे जिनकी वजह से उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो रहा था। परीक्षित, जिस समय वह सभी ग्वाल बाल बलराम और श्री कृष्ण के साथ वन में खेल रहे थे, उसी समय कंस का भेजा हुआ अगासुर नाम का एक विकराल दैत्य वहां आया। उसने आते ही उनके खेल में विघ्न डाल दिया। वह इतना बली था कि अमृत पान किए देवता भी उसकी मृत्यु की कामना किया करते थे। अगासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। वह श्री कृष्ण, बलराम और श्री धामा तथा ग्वालों को देखकर सोचने लगा कि उसके भाई और बहन को इन्होंने ही मारा है, इसलिए आज मैं इन सभी को मार डालूंगा। जय सभी मरकर मेरे जैसे हो जाएंगे, फिर इन्हें मरा देखकर बाकी बचे ब्रजवासी भी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा सोचकर वह राक्षस एक विशाल अजगर का रूप धारण करके उनके मार्ग में लेट गया। वह अत्यंत विशाल और पर्वत के समान मोटा था। उसकी नियत सबको निगल जाने की थी, इसलिए उसने एक बड़ी गुफा के समान अपना मुंह फाड़ कर रखा था और निश्चल पड़ा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ें पर्वत शिखरों जैसी लग रही थी। उसके मुंह के भीतर घोर अंधकार था। उसकी जीभ बाहर की ओर निकली हुई एक चौड़ी सड़क सी थी दिखाई पड़ रही थी। उसकी सांसें आंधी के समान और आंखें दावानल के समान दहक रही थी। अगासुर का एक ऐसा रूप देखकर सभी ग्वाल वालों ने उसे वन की ही शोभा समझा। कोई ऐसे उसे अजगर का खुला मुंह बताता तो कोई उसे पहाड़ की सुंदर गुफा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।